जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले में 309 करोड़ 56 लाख रुपए के विकास कार्यों की देंगे आज सौगात। जी हां, भिलाई नगर में 21 सितंबर यानी आज आयोजित महिला समृद्धि कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस समृद्धि कार्यक्रम में उच्च स्तरीय पुल, ग्रामीण एवं शहरी सड़कों, स्वास्थ्य अधोसंरचना तथा स्कूल कॉलेज भवनों का करेंगे लोकार्पण एवं भूमि पूजन। इस महिला समृद्धि सम्मेलन में क्षेत्रवासियों को 186 विकास कार्यों की देंगे सौगात। इन कार्यों में 241 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 123 कार्यों का भूमि पूजन एवं 67 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से 63 कार्यों का लोकार्पण शामिल की है। तो वहीं प्रदेश के करीब 58 लाख महिलाओं को साधने के लिए आज प्रियंका गांधी दुर्ग के भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन में होंगी शामिल और चुनाव के समय महिलाओं को अपनी पक्ष में करने के लिए कर सकती हैं कुछ बड़ा ऐलान। जी हां, कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में लाखों महिलाओं की भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पद के तृतीय चरण के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 से 24 सितंबर के बीच शुरू होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होंगे 1000 से अधिक अभ्यर्थी। अनुसूचित जाति के 889, अनुसूचित जाति यानी SC के 23 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 80 के अलावा भूतपूर्व सैनिक के 9 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। संबंधित अभ्यर्थी www.educationportal.cg.nic.in पर जाकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को जान सकते हैं। गदर मूवी की अदाकारा अमीषा पटेल आएगी दुर्ग, दिव्यांग बच्चों से होगी रूबरू। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री गदरवा गदर 2 की फ्रेम अमीषा पटेल 28 सितंबर को दुर्ग शहर में रहेंगी। यहां वे दिव्यांग बच्चों को हौसला देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अमीषा पटेल अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जानकारी साझा की है। कार्यक्रम के आयोजक वरुण जोशी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को संबल बनाने की जरूरत तथा सामग्री अतिथियों के द्वारा दी जाती है। अमीषा पटेल दुर्ग शहर के पंडित रविशंकर स्टेडियम में 1.5 घंटे के लिए कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। कार्यक्रम के दौरान कम से कम 50,000 लोगों की आने की संभावनाएं भी बताई गई है। प्रदेश के सभी सहकारी स्कूल में कार्यरत सफाई कर्मचारी और रसोइयों को मिला बड़ा तोहफा। स्कूल शिक्षा विभाग ने की इनके मानदेय में बढ़ोतरी। जी हां, अंशकालीन सफाई कर्मचारी मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए इनके वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब बता दें कि इसके लिए वित्त विभाग के द्वारा 15 दिन पहले ही सहमति दी गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार सितम्बर के महीने से बढ़े हुए मानदेय रसोइयों और सफाई कर्मचारियों को देगी। बता दें कि मार्च के महीने में ही राज्य सरकार ने रसोइये के मानदेय को 1500 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति माह किए जाने की घोषणा की थी और इसमें 500 रुपए अतिरिक्त जुड़कर इन्हें अब 2300 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार सफाई कर्मचारी को 2500 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए किया गया था, जिसके बाद इनका वेतन बढ़कर अब 3300 रुपए के आसपास हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हो गई है। 102 महतारी एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते जिले में गर्भवती महिलाओं को हो रही है परेशानी। यहाँ गांव-गांव स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने वाले 102 नंबर एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुविधा के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की वजह से गर्भवती महिलाओं को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में टूल किट मामला एक बार फिर सुर्खी बना। रमन सिंह और संबिल पात्रा पर दर्ज FIR हो गई है अब रद्द। यहाँ टूल किट मामले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह और BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबिल पात्रा को बड़ी राहत दी है। डिवीजन बेंच ने दोनों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपराधिक प्रकरण नहीं बनता। इसके बाद रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा छत्तीसगढ़ में अपराधी चला रहे हैं सरकार। बता दें कि टूल किट एक तरह की प्लानिंग की जानकारी होती है जिसमें किसी मुद्दे के प्रचार का जिक्र होता है। ये आमतौर पर डिजिटल प्लानिंग की तरह होता है, जैसे कि किसी भी मुद्दे को लेकर उसका प्रचार प्रसार किस तरह लोगों के सामने करना है जिससे उनका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ सके। इन्हीं सब हथकंडे को हम टूल किट कहते हैं।
छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जसपुर और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में आज से मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उड़ीसा के तट पर एक निम्न दाब का क्षेत्र है, जहां चक्रवाती सिस्टम भी है, जिसके असर से मानसूनी गतिविधियां प्रदेश में शुरू हो गई है। तौर पर उड़ीसा से सटे जिले जसपुर और रायगढ़ जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलावा सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर और बलरामपुर में भी इसका असर 24 घंटे के दौरान देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पिंडरा, मुंगेली, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद, दुर्ग, बलौद, बेमेतरा समेत सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। रामपुर के विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर की द्वारा हाई कोर्ट में पीएससी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों और एससी के चेयरमैन के रिश्तेदारों का चयन कैसे हुआ, सरकार जवाब दे। जिसके बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब दे दिया है और इस जवाब पर शासन ने कहा कि मामले की स्वयं जांच कर हाई कोर्ट के समक्ष पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सवालों का जवाब भी राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिसके बाद हाई कोर्ट की अगली सुनवाई राज्य सरकार के खिलाफ 5 अक्टूबर को होगी। एक्सिस बैंक के करोड़ों रुपए की डकैती के मामले में बलरामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस के द्वारा सभी आरोपियों को धर दबोचा गया। क्रेटा कार और ट्रक को भी जब्त की गई। जी हां, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक्सिस बैंक में 5 करोड़ 62 लाख रुपए की डकैती मामले में बलरामपुर पुलिस को सफलता मिलते हुए हुंडई क्रेटा कार, एक ट्रक और चालक समेत 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें कि ये घटना छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी डकैती है। इसने आरोपियों से पूछताछ करने पर बताया कि आरोपियों ने पैसे को ले जाने के लिए 15 से 16 लाख रुपए में एक ट्रक खरीदा था और छत्तीसगढ़ से पैसे को लेकर झारखंड भगने के फिराक में थे। मंझिंदगढ़ में तस्करों पर शिकंजा कसा गया। हाथी, दांत और पेंगुलिन साल की हो रही थी तस्करी। वन अमले ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। वन विभाग के द्वारा 4 तस्करों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी के अनुसार कठौतिया के गुटरा रोड रेलवे फाटक के पास आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी सोनहत निवासी राजकुमार और दूबराज शामिल हैं। इनके पास से 2 नग हाथी के दांत, जिसका वजन 1 किलो 400 ग्राम है। वहीं इनके पास से पेंगुलिन के साल के भी बरामद किए गए हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़, 2 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। यहाँ प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। दरबा डिवीजन के हार्डकोर नक्सलियों ने नाहड़ी के जंगलों में पुलिस फोर्स के मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया। सर्चिंग का अभियान जारी है। एसएसपी आर.के. बर्मन ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। मामला अरनपुर थाना क्षेत्र का है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं मक्का की भी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का लक्ष्य 90 दिनों तक रखा है। इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में विपणन वर्ष साल 2023-24 धान खरीदी तथा कस्टम मिलिंग के नीति में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी किस्म की धान और मक्का पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के तहत प्रदेश में किसानों के द्वारा बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदी के प्रचार प्रसार करने तथा व्यापक तौर पर बारदाने इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि का किया भुगतान। गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 36 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों एवं गोठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन की राशि के रूप में 13.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। बात करते हैं अब सरकारी नौकरी की। छत्तीसगढ़ में बैंक पर निकली 407 पदों पर बम्पर भर्ती, 12वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक में फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक,
समिति प्रबंधक, उप प्रबंधक समेत अन्य 407 पदों के लिए भर्तियां होनी है। इसकी परीक्षा व्यापम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 23 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 24 से 26 सितंबर तक किए जाएंगे। इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैंडपंप टेक्नीशियन भर्ती के लिए 10 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। 10 से 13 सितंबर तक त्रुटि सुधार 188 पदों के लिए 24 सितंबर को होनी है परीक्षा। इसके लिए 12वीं पास तथा ITI भी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर की अंबेडकर अस्पताल में स्थित एडवांस कार्डियो इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के हितग्राहियों के द्वारा आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए पिछले 5 सालों के दौरान कई अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही कार्डियो स्पेशलिस्ट अस्पताल को 720 बिस्तरों वाले अस्पताल में बदला जाएगा। 7 मंजिला इमारत बनाने के लिए 325 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश के 69 लाख हितग्राहियों को शामिल किया गया है। इस योजना के पात्र हितग्राहियों को अब तक 3600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य सहायता का लाभ दिया जा चुका है। बीते दिनों सीएम भूपेश बघेल मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दौरे पर रहे। यहाँ करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से 325 विकास कार्यों को दी सौगात। जहाँ सीतामढ़ी हरचौका में नवनिर्मित राम वाटिका अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भाजपा सरकार 15 साल में काम नहीं किया उसे हमने 5 साल में कर दिया। भाजपा केवल जय श्री राम बोलकर बंटवारे की राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का हाल हुआ बेहाल। आलू करेला की सब्जी खाकर बीमार पड़े बच्चे अस्पतालों में हुए भर्ती। जी हां, कोंडा गांव के पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में निवासरत 25 बच्चे सोमवार को सुबह खाना खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए। बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद अधिकांश बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 4 बच्चों का उपचार अस्पताल में जारी है। राजधानी रायपुर में G20 की बैठक का समापन हो गया। बैठक में दुनिया भर से आए विषय के विशेषज्ञों ने आर्थिक मामलों पर चर्चा की। इसके बाद फॉरेन डेलीगेट्स ने छत्तीसगढ़िया खाने का स्वाद चखा। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, मैक्सिको, चीन और अर्जेंटीना के अलावा जर्मनी से आए हुए मेहमानों को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चीला और लाल भाजी का स्वाद चखाया गया। इसके अलावा विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक नृत्य भी देखा। तो वहीं G20 वाटिका में अफ्रीकन पेड़ भी लगाया। G20 में शामिल सदस्यों को पुरखौती मुक्तांगन का भी विजिट कराया गया, जहां वे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से रूबरू हुए।